नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस स्पेशल प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला अप्रैल का महीना। जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, चाहे वो करियर हो, जॉब हो, पढ़ाई लिखाई हो, काम धंधा हो, व्यापार हो, या फिर आपकी पारिवारिक जीवन हो, आपका स्वास्थ्य हो, शादी विवाह हो, मैरिज लाइफ हो, लव लाइफ हो, उसके बारे में बात करेंगे, या फिर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आदि सभी के बारे में बात करेंगे। साथ में ही ये सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, उसका रिजल्ट क्या है और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, ज्योतिषी रेमेडी क्या है, किन बातों का हम ख्याल रख सकते हैं। तो सीधे आ जाते हैं सबसे पहले कुंडली पर। देखिए, कुंडली देखेंगे आप तो ये आपकी कुंडली है। फिलहाल में एक तो जन्म कुंडली है, जब आप पैदा हुए थे वहां आपका प्रारब्ध लिखा है। हम गोचर की बात कर रहे हैं, फिलहाल में ग्रह नक्षत्र जो चल रहे हैं। तो राहु आपके प्रथम भाव में ही वृषभ राशि में चल रहे हैं, पर ये सिर्फ 12 तारीख तक है। 12 तारीख तो ये राहु मेष में चले जाएंगे। अब चूंकि राहु केतु आमने सामने होते हैं तो केतु ठीक सामने वाले भाव में सप्तम में है, जो वृश्चिक में चल रहे हैं, ये भी 12 तारीख को तुला में चले जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भाव खाली है ही, 8वां भाव भी खाली है, और ये जो नवम भाव है, भाग्य का भाव है, यहाँ पर मंगल है। महीने की स्टार्टिंग में मंगल यहाँ पर रहेंगे और शनि जो है यहाँ पूरे महीने रहने वाले हैं। पर मंगल जो है 8 तारीख को मकर से कुंभ राशि में 10वें भाव में पहुंच जाएंगे। ये मंगल का परिवर्तन रहेगा आपका। गुरु आप देख सकते हो 10वें भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, पर गुरु भी बदलेंगे। गुरु 13 तारीख को आपके अपनी ही राशि में 12 साल बाद एकादश भाव में जाएंगे, जहां पर गुरु का गोचर अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो बहुत विशेष परिवर्तन होगा। शुक्र को आप ले सकते हैं कि भाई शुक्र जो है यहाँ पर कुंभ राशि में आपके 27 अप्रैल तक रहेंगे। तो हम यही दिखा देते हैं, क्योंकि 27 के बाद दिन ही कितने बचते हैं। उसके बाद वो भी उच्च के हो जाएंगे। अच्छा परिवर्तन है, पर वो मई में आएगा ज्यादा उसका रिजल्ट, चूंकि 27 तारीख तक तो वो यहीं रहने वाले हैं। अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य 14 तारीख तक मीन राशि में है, और 14 के बाद सूर्य भी उच्च के हो जाएंगे 12वें भाव में जाकर। और बुध की बात करें तो बुध भी 8 तारीख तक यहाँ मीन राशि में है, जहां पर वो नीच के होते हैं। पर 8 तारीख के बाद बुध मेष राशि में 12वें भाव में आपके चले जाएंगे। इस तरह से बुध का परिवर्तन होगा। महीने के एंड में फिर बुध जो है आपके लग्न में आ जाएंगे। ये आपके लग्न में आएंगे बुध जो है आपके 25 को। तो आप कह सकते हो 8 से लेके 25 तक जो है वो आपके 12वें भाव में रहेंगे। इस तरह से रहेगी ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, महीने में बहुत सारे अच्छे बदलाव आ रहे हैं। इनमें से सबसे बहुत बड़ा अच्छा बदलाव जो है वो गुरु का है। गुरु का गोचर 1, 5, 9 में अच्छा होता है। एकादश भाव में हर ग्रह का गोचर अच्छा होता है, चाहे किसी भी राशि में हो। अगर अपनी ही राशि में है तो फिर क्या बात। तो यहाँ दो चीजें एक साथ हो रही है। एक तो गुरु एकादश भाव में जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत शुभ बात है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, वो अपनी राशि में जा रहे हैं, और ऐसा 12 साल बाद हो रहा है। लाभ का स्वामी लाभ में ही बैठा है, तो लाभ बढ़ाएगा, पैसा लाएगा, नेटवर्क सर्किल बढ़ाएगा आपका। आपको अचानक से भी लाभ हो सकता है, सडन गेन्स आ सकते हैं, स्पेकुलेटिव गेन हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट आदि से आपको लाभ हो सकता है। संतान प्राप्ति के लिए गुरु बहुत अच्छे हैं। आप वेट कर रहे थे, कुछ ऐसे माता पिता होते हैं जो वेट कर रहे हैं, एक संतान है और दूसरी संतान का वेट कर रहे हैं, तो दूसरी संतान हो सकती है। या फिर इस तरह के लोग हैं जिनको भी संतान नहीं हो रही है किसी कारण से, तो संतान को जीवन में लाने का योग गुरु बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि गुरु जीवा है और उसके सामने पंचम भाव है। पंचम भाव संतान का होता है। ये कहीं ना कहीं फॉलोअर का भी होता है, आपके शिष्यों का भी होता है। तो अगर आप टीचर हैं या आपके फॉलोअर्स वगैरह हैं, तो वो उनकी भी वृद्धि होगी। ये पॉलिटिक्स के लिए भी अच्छा है, आपके स्पेकुलेटिव गेन के लिए अच्छा है। अगर आप कलाकार हैं या फिर आपका काम कहीं ना कहीं एडवाइस देने से जुड़ा हुआ है, कंसल्टेंट है आप किसी तरह के, तो गुरु बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ कर रहे हैं। छोटे भाई बहनों के लिए भी यहाँ पे ये अच्छा परिवर्तन है। आपके छोटे भाई बहन की लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी आएगी, अच्छा रहेगा। आपके पड़ोसियों के लिए भी ये अच्छा है, और साथ में आपके बड़े भाई बहनों के लिए भी बढ़िया है। क्योंकि गुरु की जो 5वीं दृष्टि है ना, 1, 2, 3, 4, 5, वो तृतीय भाव पर पड़ रही है, जो आपके छोटे भाई बहन, आपके पराक्रम से जुड़ा हुआ है, आपकी राइटिंग
से जुड़ा हुआ है। अगर आप राइटर हैं तो आपके कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, मतलब आपका किसी भी तरह का ऐसे सेल्स है, मार्केटिंग है, कुछ इस तरह का काम है जहाँ पर जिस तरह से आप लिखते हो, जिस तरह से आप बोलते हो, उसका बड़ा की रोल है, तो वो काम बढ़ने वाला है, उससे आपको सफलता मिलने वाली है। 11वें भाव में बैठकर गुरु आपकी कामनाओं को बढ़ाने वाले हैं। 3 7 11 एक काम त्रिकोण है, इसमें गुरु आएंगे तो कामनाएं बढ़ जाएंगी, इच्छाएं बढ़ जाएंगी। गुरु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है, बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए, काम धंधे के लिए, फेम के लिए, नेम के लिए, और साथ में मैरिज के लिए, शादी विवाह के लिए। जो लोग शादी में हैं, पहले से ही पति पत्नी है, तो आपस में घनिष्ठता आएगी, प्रेम बढ़ेगा। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई आ सकता है। ये गुरु का गोचर अति शुभ आपके लिए होने वाला है, पर कब से हो रहा है ये भी याद रखने की बात है। 13 तारीख के बाद से है। 13 से पहले गुरु यहाँ पर ही रहेंगे, दशम में रहेंगे, तो कार्य में रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, हार्ड वर्क रहेगा, मेहनत रहेगी, थोड़ा सा चेंज ऑफ कार्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी रह सकता है। पर 13 तारीख से गुरु आपके शुभ हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। और इसको बड़ा करने के लिए, अच्छा करने के लिए गुरु के मंत्रों का जाप करना, पीली चीज़ों का दान करना, जैसे चने की दाल हो गई, आप हल्दी हो गया, पीले रंग का कपड़ा हो गया, वो ब्राह्मण को मंदिर में दे सकते हैं। मंदिर आदि में साफ सफाई करना, इससे गुरु जो है आपके अच्छे वे में एक एक्टिवेट होंगे। गुरु का जो गोचर जो अच्छा कर रहा है वो और ज़्यादा थोड़ा अच्छा कर सकता है। और वैसे भी अपने गुरुओं का सम्मान करते रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। अब यह बात होगी गुरु की, जो एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है राहु का। राहु लग्न से 12वें भाव में जा रहे हैं। 12वें भाव में राहु का जाना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है। हेल्थ का ख्याल रखना होता है, पर यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आपको देखने को मिलेगा। गुरु बहुत अच्छा कर रहे हैं, राहु उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपकी कुंडली में दशा महादशा गुरु की है, या फिर जहां पर गुरु जा रहे हैं वहां पर आपके ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया साल जाने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है, हर तरह से लाभ होने वाला है। अगर आपकी दशा महादशा राहु की चल रही है, या फिर यहाँ पर आपके ग्रह हैं जहां से राहु निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है, आपको लड़ाई झगड़ों से भी बचना है, आपको थोड़ा खर्चा लाइफ में बढ़ सकता है, यहाँ पर मर्यादा का भी ख्याल रखना है। 12वें भाव में बैठ के राहु धन तो देंगे, पर खर्चा भी काफी कराएंगे। पैसा आएगा पर आप उसको उतना बचा नहीं पाएंगे। और सबसे ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहना है। ड्राइविंग करते वक्त, कहीं बाहर जाते वक्त ध्यान रखना है। धन का एक्स्ट्रा कहीं लॉस वगैरह भी राहु कभी कभी करा सकते हैं। अब डिपेंड करेगा किसकी दशा महादशा है आपकी कुंडली में। और केतु जो है ये थोड़ा अच्छा परिवर्तन है। केतु आपके सप्तम से 6ठे भाव में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेम में बढ़ोतरी होगी, आपस में रिश्तों में सुधार आएगा। और फॉरेन लैंड विदेश जाने के लिए यहाँ पे राहु आपको फेवरेबल कर रहे हैं। केतु भी विदेश जाने के लिए ये यहाँ पर आपका अच्छा है। राहु की बाई चांस आपके उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे तो माँ सरस्वती, माँ दुर्गा की पूजा, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम एम महासरस्वती नमः। खासकर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सरस्वती माता, या फिर आपका कोई इंटेलेक्चुअल काम है, मन को शांत करने के लिए भी सरस्वती माता का मंत्र बहुत अच्छा रहता है। इसी के साथ साथ सूर्य नमस्कार करना, सूर्य का जल देना, जौ को दान करना, राहु की चीज़ों का दान करना, आप ये कह सकते हो। इसके साथ साथ गरीब जो लोग हैं उनकी, अनाथालय है, गरीब लोग हैं, वृद्धाश्रम है, वहाँ पर कोई हेल्प करना, शनिवार को, बुधवार को, मन से, दिल से, निष्काम भाव से, प्रेम से। ऐसा नहीं है कि आप में मन में करुणा नहीं है और बस आप रेमेडी के रूप में दान कर रहे हो तो उसका कुछ खास असर नहीं होगा। जब वो बात दिल से आएगी, मन से आएगी, तभी उस कर्म का पूर्ण रिजल्ट आपको मिलेगा। ये बात हो गई हमारे राहु केतु की, जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। राहु केतु का एक वीडियो है अलग से भी, उसे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए मंगल उच्च के रहेंगे 8 तारीख तक। मंगल आपकी कुंडली में अष्टमेश है, माफ कीजिएगा सप्तमेश है और 12वें भाव के स्वामी है। 12वें भाव का स्वामी 9th में जाकर आपका उच्च का हो रहा है, मतलब फॉरेन अपॉर्चुनिटी आपके लिए, भाग्यशाली अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आपका जो स्पाउस है, आपकी जो पत्नी है, प्रेमिका है, प्रेमी है, साथी है, जीवन साथी है, उनकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव, अच्छा बदलाव आ सकता है। हायर एजुकेशन या के लिए वो जा सकते हैं, उनका कोई पद प्रतिष्ठा प्रमोशन बढ़ सकता है। ये रहेगा आपका 8 तारीख तक। 8 तारीख के बाद आपके बिजनेस के लिए, कार्य के लिए, धंधे के लिए, पार्टनरशिप के लिए अच्छा होने वाला है। सप्तम का स्वामी अपने से ही केंद्र में जा रहा है, दशम में जा रहा है, तो जो अपने लिए काम करते हैं, जो बिजनेसमैन आदि हैं, काम धंधा करते हैं, उनके लिए अच्छा है। जॉब वालों के लिए भी ठीक है। जॉब वाले में थोड़ा एफर्ट, हार्डवर्क, कंपटीशन रहेगा, पर अल्टीमेटली इट विल गिव यू सक्सेस। उनको भी सक्सेस देगा, पर व्यापार धंधे के लिए ज्यादा बढ़िया है। जॉब वालों के लिए उतना अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि
दसम भाव का स्वामी अपने से 12 में चल रहा है, तो थोड़ा सा भाग्य के भरोसे न लेकर एफर्ट करिए, हार्डवर्क करिए, प्लानिंग करिए, क्योंकि शनि महाराज यहाँ पे इजीली आपको चीजें नहीं देंगे। जब आप एफर्ट लगाएंगे तब जाके चीजें आएंगी, तो मेहनत काफी कराएंगे। शनि भाग्य के भाव में है, और इसके बाद भी शनि इस महीने के एंड में फिर यहाँ आपके दसम भाव में आएंगे, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। पर इतना बता देते हैं कि दसम भाव में आकर वो दो तरह के, एक राजयोग, एक महापुरुष योग बनाएंगे। पर फिर भी शनि जो है धीरे धीरे एफर्ट के साथ और चीजों में 2-3 बार प्रयास करने के बाद ही अच्छे रिजल्ट देंगे, जहां तक गोचर की बात है। अगर ऐसे में आपकी दशा महादशा अच्छी हुई तो आपको काफी तरक्की दे सकते हैं, पर एफर्ट के साथ, मेहनत के साथ। अभी तो शनि यहीं पे चल रहे हैं, नवम में ही चल रहे हैं लगभग पूरे महीने, तो इनकी दृष्टियां आपके एकादश भाव पर रहेगी, गुरु के भाव पर रहेगी जहां पर गुरु बैठे हुए हैं, और आपके पंचम भाव पर रहेगी और छठे भाव पर रहेगी। तो देखिए मेहनत होगा, हार्डवर्क होगा, लाभ जो है इतनी आसानी से नहीं आएगा। अगर आप शनि के अच्छे गुणों को जीवन में अपनाएंगे, जैसे कि मेहनत है, हार्डवर्क है, टाइमिंग है, प्लानिंग है, सतत प्रयास है, और नेगेटिव गुणों को आप थोड़ा अवॉइड करेंगे, आलस्य है, एडिक्शन है, गंदगी है, ऑर्डर अपनी लाइफ में लाएंगे, ऑर्डर लाएंगे, व्यवस्था लाएंगे, तो अच्छे शनि का गुण है। ऑर्डर का नहीं होना ये नेगेटिव शनि का गुण है। तो नेगेटिव शनि के गुणों से दूर रहेंगे, अच्छे शनि के गुणों को अपनाएंगे। एक शनि का और भी गुण है कि सभी के प्रति कहीं ना कहीं कंपैशन का होना, दया का होना, खास करके जो अपने से कमजोर है, आम आदमी है, उसके प्रति कुछ हेल्प करना, उनकी किसी को दिक्कत है लाइफ में तो उनकी हेल्प करना, ये शनि को अच्छा करता है। वृद्ध लोग हैं खासकर, पर जो कमजोर है वास्तव में, चाहे वो महिला हो या कोई कह सकते हो अनाथ बच्चा हो, उसकी भी हेल्प करना, शनि उनके लिए शुभ हो जाते हैं। कि ये अच्छे शनि वालों के अंदर ऑटोमेटिकली ये गुण होता है। आपको भी अगर वो गुण अपने अंदर लाओगे तो शनि बेटर आपके लिए रिजल्ट देंगे। एज ए पूजा हनुमान जी की पूजा करना, माँ काली की पूजा करना शनि के लिए अच्छा रहता है। पीपल आदि पर परिक्रमा करना, दीपक आदि जलाना, वो भी अच्छी रेमेडी है। अगर आपकी शनि की दशा है और आपको रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, ज्योतिषी भी आपको यही उपाय बताएंगे, और तो आप खुद ही कर सकते हैं। और उससे बड़ा कोई उपाय है भी नहीं, कोई बहुत बड़ा यज्ञ कराने की, कुछ बहुत बड़ा पैसा खर्च करने की आपको आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको खुद ही कर सकते हैं। इसके बाद देखिए शनि भी हो गया। मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल की हमने यहाँ तक बात की कि भाई 8 तारीख तक वो आपको आपके स्पाउस के लिए आदि के लिए अच्छा है। दसम भाव में आपको कंपटीशन वगैरह रखेगा, व्यापार के लिए अच्छा है। अब मंगल की दृष्टियां थोड़ा छूट गई, तो दृष्टि अगर देखें तो 1, 2, 3, 4 आपके अंदर थोड़ा गुस्सा बढ़ाएगा, अधैर्यता बढ़ाएगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि ये चौथे भाव पर जो दृष्टि आ रही है, हालांकि ये दृष्टि आपको घर जमीन खरीदने के लिए अच्छी है। और पंचम भाव पर जो मंगल की दृष्टि आ रही है वो शत्रु दृष्टि है, क्योंकि बुध से मंगल की शत्रुता है थोड़ा, तो वाणी को थोड़ा कटु कर सकता है। तो जिस तरह से आप बोलते हैं उसका ध्यान रखें। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और कई बार वाणी ही एक बहुत की रोल पैदा करती है आपके रिश्तों में। किस तरह से आप बोलते हैं, आप एक ही बात को, सत्य को भी इस तरह से कह सकते हैं कि वो व्यक्ति समझे भी, उस पर ध्यान भी दे। और आप इस तरह से भी कह सकते हैं जो बात सही भी हो, पर वो तरीका ही कहने का ऐसा हो कि बहुत ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति उस पर ध्यान देगा, अन्यथा वो उसको अदरवाइज लेगा ही लेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप किस तरह से कह रहे हैं, किस मूड में कह रहे हैं, उस व्यक्ति का क्या है, उस समय रेडी है उसके लिए या नहीं है। तो अगर आपको सत्य कहना ही है तो उसकी भलाई के लिए आपको कहना है, तो इस तरह से कहिए ताकि वो उसको समझ पाए। तो ये मंगल की वजह से है, क्योंकि मंगल कभी कभी वाणी को कटु करते हैं, अधैर्यता लाते हैं। जब दसम भाव में कार्य में कंपटीशन बढ़ाएंगे आपका। ये मंगल की दृष्टि हो गई, हमारा गुरु की दृष्टि हो गई, शनि की दृष्टि होगी। राहु की जो दृष्टियां हैं 1, 2, 3, 4, 5 मतलब पंचम चौथे भाव पर आ रही, तो माता के साथ आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। काम में थोड़ा सा मन कम लग सकता है, आपका मन कहीं बाहर जाने को, घूमने को, काम को फिनिश करके थोड़ा सा एंजॉय करने को कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर पूरा फोकस पहले काम पे भी लगाना होगा, तभी आप अपने जो ड्रीम्स हैं उनकी तरफ जा पाओगे। ट्रैवल वगैरह राहु आपको यहाँ से कराएंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य 14 तारीख तक एकादश भाव में बहुत अच्छे हैं, और उसके बाद 12वें भाव में उतना अच्छा नहीं मानते हैं, पर हर चीज का एक एक्सेप्शन होता है। पर वहां पर जाकर उच्च के हो गए तो अच्छा रिजल्ट अवश्य देंगे।
मतलब कि अगर फॉरेन में है तो आप घर गाड़ी भूमि वाहन खरीद सकते हैं, कहीं विदेश जाने का आपका योग बनता है और कोई खर्चा भी होगा तो वो आपके लिए काम आने वाला हो सकता है यहाँ से। अब आप देख रहे हो यहाँ पर काफी सारे ग्रह दिखाई पड़ रहे हैं, राहु है, सूर्य है, बुध है, एक तो फॉरेन लैंड का चांस बना रहे हैं, एक्स्ट्रा खर्च दिखा रहे हैं कहीं, और आपका, और ये जो भाव होता है कहीं ना कहीं एडिक्शन का भी होता है, उससे बचना है। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म का भाव है तो वो अच्छी बात है, आप हर भाव के कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव चीज होते हैं। लेट गो का भी ये भाव है, समर्पण का भाव है, ये एक तरह से चीजों के जाने का भाव है, मोह भंग का भाव भी यही है, क्योंकि ये मोक्ष भाव है। जब तक मोह है तब तक मोक्ष का कोई मतलब नहीं बनता। तो समाज में होकर भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए भी उससे जुड़े हुए ना रहना, ये 12वां भाव दिखाता है। मतलब आपके पास घर है पर आप का उसको इतना मोह नहीं है कि अगर वो घर आपसे चला जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं चला गया। आप समझते हो कि घर मैं नहीं हूं। आपके पास पैसा है, पोस्ट है, आपकी लोग इज्जत करते हैं और अपने पोस्ट के अनुसार जो आपकी ड्यूटी है वो आप निभाते हैं, पर अगर कहीं वो पोस्ट चली भी जाती है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरी दुनिया समाप्त हो गई, क्योंकि आप समझते हो कि वो पोस्ट अलग है और मैं कौन हूं, मैं हूं ही नहीं एक तरह से। मतलब जो कहते हैं ना कि चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, जब आप अपने आप को पूरे यूनिवर्स से जोड़ा पाते हैं तो फिर कोई चीज आए या कोई चीज जाए उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इसको मोक्ष का भाव कहा गया, लेट गो का भाव कहा गया है। जब सब कुछ चला जाता है तभी सब कुछ मिलता है। मतलब उसकी कोई एक चीज रही नहीं है तो जाएगा क्या और आएगा क्या। तो ये कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, समझना थोड़ा कभी कभी मुश्किल है, पर अगर समझ में आ भी जाए तो इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेट पे आज हो इवोल्यूशन की। पर ये भाव मोक्ष का है। मोक्ष में इतने सारे जो ग्रह हैं वो आपको स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छे हैं, विदेश के लिए अच्छे हैं। हाँ, लड़ाई झगड़े से बचना है, क्योंकि ये भाव स्वास्थ्य का भी है, हेल्थ का भी है, हॉस्पिटल का भी है, तो स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है। गुरु केतु मंगल शुक्र रह गए आपके, शुक्र आपके लग्नेश हैं, 10वें भाव में रहेंगे, अच्छा योग है। आप अपने पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए कोशिश करोगे। आपकी जो पत्नी है, आपके जो पति हैं, आपका जो स्पाउस है, उसकी लाइफ वो काफी बिजी रह सकता है, उसका बहुत सारा फोकस अपने काम पे रहेगा, अपने काम के क्षेत्र में वहां पर किसी स्त्री के साथ कुछ अनबन रह सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपके सास ससुर की लाइफ में कुछ अच्छा परिवर्तन आएगा 12-13 तारीख के साथ। आपकी मैरिज लाइफ से, आपके सास ससुर से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, आपकी पत्नी के थ्रू या आपके पति के थ्रू भी आपको कोई गिफ्ट मिलने का चांस यहाँ पर बन रहा है। पढ़ाई लिखाई के मामले में जो महीना है थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, खास करके 12 तारीख तक। 12 तारीख के बाद पढ़ाई लिखाई के मामले में स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। आप जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आएगा। और अगर कहीं आप अलग जाना चाहते थे कोई हायर डिग्री के लिए, डिप्लोम के लिए, दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्रीज में, तो उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। उस तरह के योग यहाँ पर आपको थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कुंडली के आधार पर। कौन सी कुंडली? गोचर कुंडली। जन्म कुंडली में भी इस तरह की दशा महादशा होनी चाहिए, इन ग्रहों से कुछ ना कुछ मेल मिलाप होना चाहिए, तभी उसका रिजल्ट डिलीवर हो पाएगा। अब आ जाते हैं इस महीने के त्योहारों पर। देखिए 1 और 30 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई है, तो अपने पूर्वजों को याद करना, अपने घर में कुछ पुरानी चीजें हैं उनको निकालना, घर की साफ सफाई करना, दान पुण्य करना, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से संबंधित योगा, मेडिटेशन, ध्यान, मंत्र जप, उन सब के लिए शुभ दिन है। मैं इसको हर बार इसलिए बताता हूं कि हम लोग समझते हैं कि अमावस्या शायद कोई अशुभ दिन है, ऐसा नहीं है। इस बहाने से कम इन चीजों के लिए हम समय निकालते हैं तो वो भी एक इंपॉर्टेंट दिन हो जाता है बहुत। इसके बाद देखिए 2 तारीख को नवरात्रि शुरू होंगे, तो नवरात्र की, चैत्र नवरात्रि, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 तारीख को छेती चंद जो सिंधी लोग हैं उनका त्योहार है, संत झूलेलाल जी हैं उनसे संबंधित, तो बहुत बड़ा त्योहार है। इसके बाद 10 तारीख को रामनवमी है, भगवान श्री राम का जन्मदिन कह सकते हैं आप उसको, राम नवमी है। और आपका राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा, रामायण को सुनना बहुत अच्छा रहेगा। और 11 तारीख को नवरात्रि का आपका लास्ट दिन है, 10वीं है, कुछ लोग इसको नवमी को भी मनाते हैं। 14 तारीख को बैसाखी है, अंबेडकर जयंती है। और 16 तारीख को श्री हनुमान जयंती है, ये पूर्णिमा भी है 16 तारीख, तो पूर्णिमा का व्रत भी रहेगा। 12 तारीख को कमादा एकादशी और 26 तारीख को वनोत्थनी एकादशी है। 14 और 28 तारीख का आपका प्रदोष व्रत है। 29 तारीख का शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 19 तारीख को चतुर्थी है आपकी संकष्टी वाली। और
14 तारीख को मेष संक्रांति है, जिसका हमने बात की कि 14 तारीख को सूर्य जो है एकादश भाव से मेष राशि में चले जाएंगे, मेष राशि में जाएंगे, इसीलिए इसको हम मेष संक्रांति बोल रहे हैं। संक्रांति का जो व्रत है वो भी जप तप दान अपने पूर्वजों को याद करने के लिए शुभ माना गया, अच्छा माना गया है, क्योंकि संक्रांति सूर्य से जुड़ी है। सूर्य आत्मा है, आत्मा से परमात्मा। जो हमारा जो कल्चर है उसमें तो कई बार आत्मा परमात्मा के बीच में अंतर जो है वो खत्म ही कर दिया गया है। जैसे एक तरफ से तो भगवान श्री कृष्ण ये भी बोलते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे। आत्मा जो है वो एक कपड़े को उतार के दूसरे की तरह जाती है। एक तरफ तो वो भी ये भी कहते हैं, पर दूसरी तरफ ये भी कहते हैं स्थिर है, हर जगह है, किसी के अचिंत्य है, जिसको सोचा नहीं जा सकता, गिनती के फेरे में भी नहीं है, इसलिए एक नहीं कहते हैं, मतलब नंबर से भी परे है। 1 2 3 के चक्कर में मत पड़ो, उससे आप ऊपर ही है। ईंट थोड़ी ना कि यहां पर है वहां पे नहीं है। तो आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। इसीलिए जो संक्रांति है बहुत ही स्पिरिचुअलिटी से संबंधित दिन है, और जो लोग संक्रांति को पैदा होते हैं उनकी लाइफ में भी स्पिरिचुअली एडवांस होने का बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। खैर, ये हो गया हमारा ये आपका इस महीने के त्योहार हो गए और राशिफल हो गया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने सहयोग को इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो प्लीज लाइक, प्लीज फॉलो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।